नमस्ते दोस्तों। आज हम आ पहुंचे हैं भारत के आखिरी गांव माणा में, जो बद्रीनाथ धाम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की फिजाओं में आज भी इतिहास और अध्यात्म की गूंज सुनाई देती है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा दो ऐसी रहस्यमयी गुफाओं के दर्शन कराने, जिनका संबंध सीधे द्वापर युग और महाभारत के लेखन से है। चलिए चलते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। सबसे पहले बात करते हैं व्यास गुफा की। यह वही स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास जी ने वास किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं बैठकर उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया और 18 पुराणों की रचना की। कहते हैं कि जब व्यास जी के मन में महाभारत महाकाव्य की रचना का विचार आया, तो उन्हें एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो बिना रुके उनके विचारों को शब्द दे सके। व्यास गुफा की छत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह किसी पुरानी किताब के पन्नों जैसी दिखाई देती है। इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। व्यास गुफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री गणेश गुफा। जब व्यास जी ने महाभारत लिखवाने के लिए भगवान गणेश का आह्वान किया, तो गणपति जी एक शर्त पर तैयार हुए कि व्यास जी बिना रुके श्लोक बोलेंगे। जवाब में व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। यही वह गुफा है जहां बैठकर गणेश जी ने महर्षि व्यास के मुख से निकले महाभारत के हर शब्द को लिपिबद्ध किया था। आज भी यहां गणेश जी की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जहां भक्त आकर शीश नवाते हैं। इन गुफाओं के पास ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। कहा जाता है कि जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, तो सरस्वती नदी के बहने का शोर बहुत ज्यादा था। इससे गणेश जी की एकाग्रता भंग हो रही थी। तब गणेश जी ने क्रोध में आकर नदी को विलुप्त होने का श्राप दे दिया था। शायद इसीलिए सरस्वती नदी यहाँ कुछ ही दूर बहने के बाद अलकनंदा में मिलकर अदृश्य हो जाती हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप माणा आकर इन दिव्य गुफाओं के दर्शन न कर लें। यहाँ की शांति और ऊर्जा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। ऐसे ही और